बार फिर मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ गई हूँ। 15 दिन का गैप हो चुका है, लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा वीडियो नहीं आई है, तो वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? क्या प्रॉब्लम हो गई थी? क्या मैं बीमार हो गई थी या मुझे वीडियो बनाने के लिए किसी ने मना करा था या फिर मेरे चैनल पे कोई दिक्कत आ गई थी? क्या प्रॉब्लम थी? आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आए थे, जो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ रियलिटी के वजह वास्तव में क्या थी। सबसे पहले तो वजह मैं बता देती हूँ शुरुआती दौर में, जो कि आप लोग जानते हो ट्रू स्टोरी चैनल को बहुत सारे भाई-बहन रेगुलर इनको सुनते हैं, हमारी सारी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और अपना उसमें रिएक्शन भी देते हैं। तो जब वीडियो 2 हफ्ते से आ नहीं रही थी, तो उनके मन में भी ये सवाल आ रहे थे, क्या हुआ है? क्या चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है? क्या किसी ने रिपोर्ट किया है, डिलीट हो गया है या फिर मुझे किसी ने ये सब वीडियो बनाने के लिए मना किया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से रिलेटिव मेरी लाइफ में जो भी अच्छे-बुरे अनुभव थे, मैं इस पर शेयर करती हूँ। और भी भाई-बहन जो मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं या इसके बारे में वो और जानना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट करते हैं। मैं उस पे भी वीडियो बनाती हूँ, जिसमें से कुछ प 50% इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और 50% नेगेटिव। अब जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो मुझे गलत-सलत बोलते हैं और कुछ बददुआएँ भी देते हैं, कुछ जो उनके मन में आया बोल देते हैं। जैसे आपका किसी के प्रति आस्था, विश्वास है, प्रेम है और अगर वो उसके बारे में कुछ बातें बोल रहा है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप नाराज़ होंगे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो इससे जुड़े हैं या जो इससे छूट चुके हैं, जो इससे पीड़ित हैं या जो इससे खुश हैं, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भावना की ठेस ना पहुँचे। मेरा तो सिर्फ एक ही थीम होता है कि अगर आप ज्ञान में चल रहे हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कहीं भी हैं, आप जीवन में कुछ सीख रहे हैं और वहाँ आपको कुछ अच्छी बातें मिल रही हैं, तो आप बेशक से जुड़े रहिए। लेकिन ज्ञान समझ ये भी कहता है कि अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, लूज़फॉल हैं, तो आप उन पर भी चर्चा कीजिए, ताकि उन लोगों में कुछ सुधार आ सके और दूसरे लोग इससे पीड़ित ना हों। तो मैं अकेली जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, बताया था अपने जीवन के बारे में शुरू, तो बहुत प्रेशर मेरे ऊपर था। मैं सोच रही थी कि लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे, नहीं करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को प्रेशराइज़ होकर फिर भी मैंने सोचा कि अपने दिल की बात, अपनी रियलिटी तो रखनी ही चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि लोगों को सच लगता है, झूठ। एक कोई लड़की होती है, किसी के साथ कोई घटना घट जाती है उसके साथ और वो अपनी बात को रखती है समाज के सामने, दुनिया के सामने, तो उसको ही गलती कहा जाता है। जैसे कोई लड़की अगर कोचिंग से आ रही है और उसकी बस छूट जाती है, ऑटो रिक्शा नहीं मिलते, लेट हो जाती है, तो वो कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाती है और उसके साथ कोई घटना घट जाती है। और जब वो बताती है कि मेरे साथ, तो सब लोग उसकी प्रॉब्लम को सुनने समझने की बजाय उस पर ही गलती के ठेकरे फोड़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम वहां से गई क्यों थी, लेट कैसे हो गई थी, तुमको पता है तुम्हारा घर दूर है, बस निकल जाती है, ऑटो नहीं मिलते हैं, सुनसान रास्ता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा-सा जल्दी निकलना चाहिए। तमाम बातें उसको ही गलत ठहराया जाता है और वो अपनी कोई बात पूरी ही करे उससे पहले उसे चुप करा दिया जाता है। यही सारी बातें होती हैं जब वो कोई न्याय माँगने के लिए जाती है, लोगों के सामने रखती है, सोशल मीडिया पे भी अपनी बातें रखती है, तो उसको बहुत सारी क्रिटिसाइज़ और नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा ये सारी बातें। जो कि मैं स्टोरियाँ सुनाती हूँ इस चैनल पे, तो मैं कई स्टोरियों को देखती, सुनती, पढ़ती हूँ और मैं सर्च करती हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग के नीचे कमेंट होते हैं जो कुछ एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कुछ उसे प्रोत्साहन दे रहे होते हैं और कुछ डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो कुछ इसी तरह मेरे मन में भी था कि अगर मैं शुरू करती हूँ तो ट्रू स्टोरी जब मैंने चैनल शुरू करा तो मुझे लगा कि चलो इस पर कुछ रियल बात बताई जाए। तो किससे? तो खुद से मैंने शुरू करा। मेरी स्टार्टिंग की 10-12 जो वीडियो थी मेरी खुद की थी और वहाँ से क्यों करा और कुछ स्टोरी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़ गई थी और मेरे पास वही जीवन के अच्छे-बुरे जो भी एक्सपीरियंस थे, वहीं से मेरी स्टोरी थी, तो मैंने वहीं से शुरू करी। लोगों को पसंद आई। शुरू में प्रेशर था कि लोग गलत लेंगे, मुझ पे यकीन नहीं करेंगे और कुछ ऐसा हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग आए, जुड़े और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत प्रोत्साहन दिया और कहा कि दीदी आप जो कुछ कह रही हो, सच कह रही हो। सेम उनके साथ भी यही कंडीशन हुई।
तो धीरे-धीरे मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला और मैंने इस जो सीरीज़ थी उसको आगे रखा। और भी मैंने पारिवारिक कहानियाँ, क्राइम कहानियाँ और भी सब चीज़ें, कॉमेडी कहानी, एंटरटेनमेंट सभी इसमें डाली और सभी में आपका प्यार मिला। लेकिन आपके कमेंट्स ज़्यादातर इस ब्रह्मा कुमारी इस सब्जेक्ट से रिलेटिव आते थे कि आप वहाँ के बारे में, ज्ञान योग के बारे में बताइए, राजयोग के बारे में बताइए, आप वहाँ की नेगेटिविटी बताइए, पॉजिटिविटी बताइए। तो मैं उनको और लोग कहते थे कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, आप इस पे थोड़ा-सा बताइए। तो आप जैसे पूछते हैं, जैसे आप लोग अ, टॉपिक बताते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आगे आपको वीडियो बना के देती हूँ। लेकिन कुछ समय से वीडियो बंद हो गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम लोगों की भावना को ठेस पहुँचा रही हो, तुम बदनाम कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जो मेरी कहानी थी कि मैंने तो अपनी कहानी बता ही दी है, जिनको मानना था उन्होंने मान ही लिया है, जिन्हें नहीं मानना है वो तो कभी नहीं मानेंगे, ना आज मानेंगे, ना आगे वाले समय में मानेंगे। तो जिनको अपनी कहानी बतानी है, सोशल मीडिया तो है ही, अपना-अपना हर कोई बता सकता है। और इसीलिए फिर मुझे लगा कि अभी एक कहानियाँ छोड़ के एंटरटेनमेंट वाली कुछ सीरियस वाली कहानियाँ हम बनाते हैं, जिसमें हम कुछ कैरेक्टर चूज़ करेंगे, जिसमें सास-बहू की कहानी होंगी और भी एंटरटेनमेंट हस्बैंड-वाइफ की एक फैमिली होगा, एक त्योहार होगा, एक ऐसी माहौल माहौल वाली कहानियाँ क्रिएट करेंगे आराम से। लोग एंटरटेन होते रहेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो कुछ हम इस पे भी सर्च कर रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे। फिर लोगों की कमेंट आना शुरू हो गए कि दीदी आप कुछ भी बना रही हो। तो मेरा चैनल क्या है कि जब हम चैनल पे एक्टिव नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे जो चैनल होता है उसकी एंगेज रीच जो होती है बिल्कुल से डाउन में चली जाती है। तो चैनल बना रहे, ज़िंदा रहे उसके लिए मैंने ये कुछ एआई से क्रिएट वीडियो उस पे कभी-कभी शॉर्ट में डाल दिया करती थी। तो लोगों को लग रहा था कि अभी इनका वीडियो बनाना बंद हो गया है और ये सब कार्टूनपना इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो मैं बता दूँ कि कोई कार्टूनपना नहीं है, थोड़ा-सा ज़िंदगी में फन भी होना चाहिए। हमें लगता है कि हम 30 प्लस के हो चुके हैं, 40 प्लस के हो चुके हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए और समझदारी, ये सारी चीज़ों को ठीक है, लेकिन अपना बचपना भी ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि अपने बचपन में ही जीवन होता है और कभी-कभी हँस बोल लेना चाहिए, कभी-कभी ऐसी भी एक्टिविटी कर देना चाहिए जो आपके कैरेक्टर पर सूट नहीं करती। तो मैं सभी तरह की ऐसी लाइफ़ जीती हूँ, कभी मैं थोड़ी-सी मैच्योर वाली लाइफ़ भी जीती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। कभी मैं बच्चों की जैसे एआई से वीडियो बना के भी हँसी-खुशी ठिठोली वाली और कभी कॉमेडी, कभी इंजन, कभी इमोशनल सभी टाइप के कैरेक्टर मैं करने की कोशिश करती हूँ और बहुत परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे परफेक्ट आ जाएगा, मुझे अपने आप पे विश्वास है। आगे जो ब्रह्मा कुमारीज़ की वीडियो हैं वो जारी रहेंगी और आप कमेंट करिएगा कि आप किस अ, बारे में जानना चाहते हैं, राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं, जन्मों के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, कल्प वृक्ष के बारे में। तो आप बताइएगा तो हम उस पे वीडियो बनाएँगे। आपको बताएँगे कि उसमें क्या सही है, क्या गलत। रही बात भावनाओं की ठेस पहुँचाने की, तो किसी भी वीडियो में आप देखिए टाइटल थंबनेल देख के आपको ऐसा लग जाता होगा कि मैं शायद क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, पर क्रिटिसाइज़ किसी भी वीडियो में नहीं करी है। आप वीडियो को खोलिए, इत्मीनान से देखिए, सुनिए आराम से। बहुत सारे लोग तो उसको वीडियो को 2-3 बार देख लेते, सुन लेते, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ? कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करा है। बाकी आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गुजरा है? मस्त गुजरा होगा, स्वस्थ गुजरा होगा। तो मैं एक वीडियो स्टैंड देखना चाह रही हूँ और ये वीडियो स्टैंड है जो फ्लिपकार्ट पे है। अच्छा है, पहले मैंने इसको मँगाया था, रिटर्न कर दिया था क्योंकि मैं कहीं बाहर थी। अब मैं फिर से इसे ऑर्डर करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी अगर एक बिगिनर हैं वीडियो शूट करने का शुरुआत कर रहे हैं, तो ये स्टैंड अच्छा है। ये 7 फीट का है, 3 पार्ट में बना है, छोटा-बड़ा आप इसको कर सकते हैं। बाहर गार्डन में जाके भी वीडियो शूट कर सकते हैं, घर के अंदर कोने में कहीं भी। और एक रिंग लाइट भी आती है, वो भी इसमें ऑप्शन होता है सेट करने का, तो बहुत अच्छा ये स्टैंड है बिगिनर के लिए, आप ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई और आने वाले समय में और भी गणेश जी और ये सब नवरात्रि तो इन पे भी वीडियो बनती रहेगी। टेक केयर, ध्यान